नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ। मैं बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी बात करने आई हूँ, अच्छी नींद के बारे में। अच्छी सी थी, आप अच्छी नींद के लिए केला खाते हैं। फिर भी हर रात आप खुद को सुबह 2 बजे जगा हुआ पाते हैं। यह तनाव के कारण नहीं है, यह उम्र के कारण भी नहीं है। हो सकता है कि आप बस केले को गलत तरीके से खा रहे हों। केले दुनिया का सबसे सुरक्षित भोजन लगते हैं। वे नरम होते हैं, चबाने में आसान, पाचन में हल्के और मैग्नीशियम और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं। ये सभी पोषक तत्व गहरी, आरामदायक नींद में मदद करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। आप केले को कैसे खाते हैं, यह उतना ही मायने रखता है जितना कि आप उन्हें खाते हैं या नहीं। बस उन 3 आम चीजों में से किसी एक के साथ गलत संयोजन, जिनके बारे में मैं बताने वाली हूँ, और केले के फायदे पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। इससे भी बदतर, केला हल्की सूजन पैदा कर सकता है, आपके पेट को सतर्क रख सकता है और आपके जाने बिना ही आपके शरीर के आराम के चक्र को चुपचाप बाधित कर सकता है। इसीलिए आपको अंत तक रुकना चाहिए। मैं आपको न केवल उन 3 खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगी जिनसे आपको बचना है, बल्कि मैं आपको अपने केले को जोड़ने के 3 स्मार्ट तरीके भी बताऊंगी, ताकि आपका शरीर बिना किसी दवा के आरामदायक प्राकृतिक नींद में प्रवेश कर सके। केला सिर्फ एक मीठे फल से कहीं ज्यादा है। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक अच्छी रात की नींद के लिए प्रकृति का एक कोमल उपहार हो सकता है। हर केले के अंदर आपकी मांसपेशियों को आराम देने, ऐंठन को कम करने और रात में पैरों की उन बेचैनियों को शांत करने के लिए सही मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है, जो आपके आराम में खलल डालती हैं। केले उन कुछ फलों में से एक हैं जिनमें विटामिन B6 की उच्च मात्रा होती है। यह वह पोषक तत्व है जो आपके शरीर को ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन और फिर मेलाटोनिन में बदलने में मदद करता है। मेलाटोनिन वह जैविक संकेत है जो आपके शरीर को बताता है कि अब आराम करने का समय है। इसके अलावा केले में घुलनशील फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद करता है, और यह रात में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब रक्त शर्करा में एक छोटी सी गिरावट भी आपके शरीर को बहुत जल्दी जगाने के लिए काफी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, जब सही तरीके से खाया जाता है तो केले पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से गहरी नींद में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें गलत समय पर खाते हैं या उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाते हैं जो पाचन को बाधित करते हैं या मेलाटोनिन में हस्तक्षेप करते हैं, तो वे लाभ न केवल गायब हो जाते हैं, बल्कि वे उलटा भी पड़ सकते हैं। क्योंकि हर केला मददगार नहीं होता। अगर आप उसे गलत भोजन के साथ मिलाते हैं, खासकर शाम को, तो वही पोषक तत्व जो आपको सोने में मदद करते हैं, अनिद्रा के लिए मूक ट्रिगर बन सकते हैं। और पहला उदाहरण जिसे हम देखने जा रहे हैं, वह कुछ ऐसा है जिसे बहुत से लोग अनजाने में गलत कर रहे हैं। गलती नंबर 3, सफेद ब्रेड और मीठे अनाज। गलती नंबर 3, सुबह 2 बजे रक्त शर्करा में गिरावट का कारण बनता है। यह शांत ब्लड शुगर स्पाइक हर रात आपकी नींद चुरा रहा हो सकता है। अगर आप सुबह चक्कर महसूस करते हुए उठते हैं, आपका शरीर भारी लगता है जैसे कि आपने बिस्तर में पूरे 8 घंटे के बाद भी बिल्कुल आराम नहीं किया है। समस्या ये नहीं हो सकती कि आप कितनी देर सोते हैं। ये रात पहले का सफेद ब्रेड और केले का संयोजन हो सकता है। कई लोग अनजाने में केले को रात में कुरकुरे अनाज या परिष्कृत सफेद ब्रेड के साथ जोड़कर रक्त शर्करा बम में बदल रहे हैं। ये खाद्य पदार्थ हल्के लगते हैं, लेकिन वे 1 घंटे के भीतर रक्त शर्करा को बढ़ा देते हैं और फिर यह सुबह 2 या 3 बजे के आसपास तेजी से गिर जाता है। यह ठीक वही समय है जब कई बड़े वयस्क अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के जाग जाते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के एक सर्वे में 40% से ज्यादा बुजुर्गों ने बताया कि वे आधी रात को थोड़ी बढ़ी हुई हृदय गति या रात में पसीने के साथ जागते हैं। और सबसे आम ट्रिगर्स में से एक उच्च ग्लाइसेमिक डिनर पर इंसुलिन की प्रतिक्रिया थी। अगर आप कभी भी तेज धड़कन, सूखे मुंह या अपनी छाती में बेचैनी के साथ जागे हैं, तो अपने रात के खाने के बारे में सोचें। एक गलत जोड़ी ने आपकी पूरी रात की नींद चुरा ली हो सकती है, और जब यह बार बार होता है तो शरीर धीरे धीरे थकावट के एक ऐसे चक्र में प्रवेश कर जाता है जिसे कोई तब तक नोटिस नहीं करता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। लेकिन यह सबसे बुरा हिस्सा भी नहीं है। अगला भोजन और भी आम है और यह पूरी तरह से स्वस्थ लगता है, लेकिन जब केले के साथ मिलाया जाता है तो यह आपके पेट और तंत्रिका तंत्र को इस तरह से उत्तेजित करता है कि गहरी नींद लगभग असंभव हो जाती है। गलती नंबर 2, खट्टे और अम्लीय फल। गलती नंबर 2, एसिड रिफ्लक्स और बेचैनी को ट्रिगर करता है। आधी रात में
आपके पेट और तंत्रिका तंत्र पर एक दोहरा प्रहार जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपने कभी रात भर पेट में हल्के दर्द, ऊपरी पेट में गर्म दबाव या गले में खट्टे स्वाद के साथ करवटें बदलते हुए बिताई है, तो हो सकता है कि यह आपके पेट की गलती न हो। यह सोने से पहले आपके द्वारा खाई गई ट्रॉपिकल फ्रूट प्लेट हो सकती है। स्ट्रॉबेरी, संतरे, वे ताजे और हल्के लगते हैं, लेकिन जब केले के साथ एक ही समय में खाया जाता है, खासकर रात में, तो वे एक ऐसी जैविक प्रतिक्रिया शुरू करते हैं जिसे 60 के बाद आपका शरीर तेजी से संसाधित नहीं कर पाता है। खट्टे फल या उच्च एसिड स्तर वाले फल पेट में एसिड के स्राव को उत्तेजित करते हैं। दूसरी ओर, केले नरम होते हैं और जल्दी से किण्वित फर्मेंट हो जाते हैं। जब ये दो कारक एक साथ आते हैं, तो वे पेट की परत पर दबाव बनाते हैं, हल्के संकुचन का कारण बनते हैं और एक सुस्त दर्द या हल्की नाराजगी की ओर ले जाते हैं, जिसे कई लोग मौसम में बदलाव समझ लेते हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह भावना आपको पूरी तरह से जगाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन यह आपकी नींद को गहरा होने से रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत है। आप रात भर सो सकते हैं, लेकिन आपका शरीर कभी भी सही मायने में आराम नहीं करता है। कई लोगों को शाम को रंगीन फ्रूट सलाद बनाने की आदत होती है, लेकिन बड़े वयस्कों के संवेदनशील पाचन तंत्र के लिए यह स्वास्थ्यवर्धक भोजन की तुलना में एक अम्लीय रासायनिक कॉकटेल की तरह है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक अध्ययन के अनुसार खट्टे फलों को आसानी से किण्वित होने वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने से 60 से अधिक उम्र के वयस्कों में रात के समय रिफ्लक्स का जोखिम 32% अधिक पाया गया। यदि आप अक्सर नींद के दौरान सांस की तकलीफ महसूस करते हैं, बेचैन सपनों से जूझते हैं या गले में खराश के साथ उठते हैं, भले ही आप खांस नहीं रहे हों, तो अपने शाम के नाश्ते पर एक नजर डालें। तेतक नजर पाता है। अगर इसमें संतरा और केला या स्ट्रॉबेरी और केला भी शामिल था, तो संभावना है कि आपने अनजाने में अपने मस्तिष्क के आराम चक्र को बाधित कर दिया है। और जबकि पिछले दो खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा और पाचन को परेशान करते हैं, यह अंतिम वाला एक अलग तरह की मूक बाधा उत्पन्न करता है। यह आपको झटके से नहीं जगाएगा, लेकिन यह आपके दिमाग को कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होने देता। गलती नंबर 8, गाय का दूध। गलती नंबर 1, चुपचाप मस्तिष्क को गहरी नींद में जाने से रोकता है। कई लोग सोने से पहले की स्मूदी के रूप में केले को मीठे कंडेंस्ड मिल्क या ताजे दूध के साथ मिलाते हैं। यह गाढ़ा, मलाईदार और आरामदायक लगता है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद यह पाचन और तंत्रिका तंत्र दोनों के लिए एक वास्तविक चुनौती बन जाता है। गाय के दूध में उच्च मात्रा में केसिन प्रोटीन और लैक्टोज शुगर होता है। एक बार शरीर के अंदर दोनों को तोड़ने के लिए बहुत समय और एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत केले नरम, पके फल होते हैं जो जल्दी से किण्वित हो जाते हैं और जल्दी पाचन शुरू कर सकते हैं। जब दोनों को मिलाया जाता है, तो बुजुर्गों का शरीर अक्सर अधिक पेट का एसिड स्रावित करके आंतों की गति को बढ़ाकर और को के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करके प्रतिक्रिया करता है। इसका परिणाम भारीपन, हल्की सूजन या पेट में गर्मी की भावना है, जो नींद के दौरान दिखाई दे सकती है और मस्तिष्क को गहरे रिकवरी मोड में प्रवेश करने से रोक सकती है। यहाँ मुद्दा यह है कि असुविधा आपको जगाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन यह आपके मस्तिष्क को गहरी नींद से बाहर निकालकर घंटों तक एक धुंधली, आधी जागी हुई अवस्था में खींचने के लिए काफी है। आप बिस्तर में 8 घंटे बिता सकते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तब भी थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि आपको नींद की कमी थी, बल्कि इसलिए कि आपके मस्तिष्क ने वास्तव में कभी आराम नहीं किया। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक बेचैन नींद का अनुभव करने वाले लगभग 1/3 बुजुर्गों को लैक्टोज अवशोषण या हल्की रात की पाचन संबंधी गड़बड़ियों की भी समस्या होती है। और इसके पीछे सबसे आम दोषियों में से एक कुछ ऐसा है जो बहुत सरल लगता है: एक केला मिल्क स्मूदी। यदि आप हाल ही में थका हुआ महसूस करते हुए जाग रहे हैं, या सुबह थोड़ी खट्टी सांस पर ध्यान दिया है, या आपका पेट न तो भरा हुआ महसूस होता है और न ही वास्तव में हल्का, तो रात पहले के बनाना मिल्क शेक पर करीब से नजर डालें, क्योंकि यही कारण हो सकता है कि आपका शरीर रात भर अपनी आंतरिक गतिविधि को पूरी तरह से बंद नहीं कर सका। समस्या केले में नहीं है, यह इस बात में है कि आप इसे शाम को गलत खाद्य पदार्थों के साथ कैसे मिलाते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको केले छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप उन्हें कैसे उपयोग करते हैं, इसमें एक छोटा सा बदलाव करें और आपका शरीर पहली रात से ही अंतर महसूस करना शुरू कर सकता है। यहाँ केले को जोड़ने के 3 सबसे अच्छे तरीके दिए गए हैं, ताकि नींद अधिक धीरे धीरे, अधिक लगातार आ सके
और उन मूक लक्षणों से परेशान न हो जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। समस्या केले में नहीं है, यह उस तरीके में है जिस तरह से आप इसे उन खाद्य पदार्थों के साथ मिलाते हैं जो रात में आपके शरीर के लिए सही नहीं है। लेकिन आपको केले छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप उन्हें कैसे उपयोग करते हैं इसमें थोड़ा बदलाव करें और आपका शरीर आज रात से ही बेहतर आराम करना शुरू कर सकता है। आइए पहले संयोजन को देखें। यह कोशिश करने के लिए सबसे आसान भी है। विकल्प 1, अपने केले को धीमे पके हुए ओट्स के साथ मिलाएं। सही तरीका नंबर 1, रात भर ऊर्जा को स्थिर करने के लिए कोमल संयोजन। आपको बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस पानी या बिना चीनी वाले पौधे आधारित दूध में नरम पके हुए ओट्स की एक छोटी सी सर्विंग और ऊपर से ताजे केले के कुछ पतले स्लाइस। आप इसे गर्म या ठंडा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे गर्म खाते हैं तो शांत करने वाला प्रभाव ज्यादा मजबूत होगा। जब यह आपके शरीर में प्रवेश करता है तो ओट्स सफेद ब्रेड या पैकेट वाले अनाज की तरह तेजी से ब्लड शुगर स्पाइक का कारण नहीं बनते हैं। वे धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे आपके शरीर को रात भर स्थिर ग्लूकोज स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। और यह स्थिरता आपके मस्तिष्क के लिए गहरी नींद में प्रवेश करने के लिए आदर्श स्थिति है। इस रेसिपी में केला मिठाई नहीं है, यह आपके तंत्रिका तंत्र के लिए एक कोमल संकेत है जो कहता है कि अब आराम करने का समय है। पके केले की हल्की मिठास और ओट्स की नरम गर्मी का संयोजन शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से एक सुखद प्रभाव पैदा करता है। यदि आप लाभों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी दालचीनी या कुछ पिसे हुए अलसी के बीज छिड़क सकते हैं। दालचीनी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करती है और पेट को धीरे से गर्म करती है। अलसी के बीज अतिरिक्त फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करते हैं जो मूड संतुलन का समर्थन करते हैं और तंत्रिका तंत्र में हल्की सूजन को कम करते हैं। कई बड़े वयस्कों जिन्होंने इस रेसिपी को आजमाया है, उन्होंने साझा किया है कि न केवल वे अधिक गहरी नींद सोए, बल्कि वे पेट में हल्का महसूस करते हुए उठे। अब कॉफी की लालसा नहीं रही और सुबह एक साफ दिमाग के साथ। यह रात का खाना नहीं है, यह आपके शरीर को शांत करने और शांति के साथ रात में प्रवेश करने में मदद करने के लिए एक शांत अनुष्ठान है। और बस कुछ लगातार कोशिशों के बाद आपका शरीर गहरी नींद लेने की अपनी प्राकृतिक क्षमता को फिर से हासिल करना शुरू कर सकता है। वही क्षमता जिसे हम अक्सर सोचते हैं कि हमने उम्र के साथ खो दिया है। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो रात में खाना पसंद नहीं करते हैं या बिस्तर पर जाने से पहले कुछ भी चबाने में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो दूसरी रेसिपी आपके लिए बेहतर हो सकती है। यह एक गर्म, कोमल पेय है। कोई सूजन नहीं, बहुत मीठा नहीं, लेकिन बस इतना है कि आपके शरीर को आराम करने में मदद मिल सके। विकल्प 2, गर्म बादाम के दूध के साथ मसला हुआ केला। सही तरीका। नंबर 2, गर्म पेय जो पाचन और नसों को शांत करता है। आपको बस आधा पका हुआ केला चाहिए जिसे एक चम्मच से धीरे से मसला गया हो। फिर उसे 1 कप हल्के गर्म किए हुए बादाम के दूध में मिलाया जाए। अच्छी तरह से हिलाएं। चीनी की कोई जरूरत नहीं है और किसी ब्लेंडर की आवश्यकता नहीं है। यह एक स्मूदी नहीं है, यह एक अर्ध तरल पेय है जो परिपूर्णता की हल्की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त गाढ़ा है, फिर भी आपके पेट पर बोझ न डालने के लिए पर्याप्त पतला है। बादाम के दूध में लैक्टोज नहीं होता है। यह पाचन पर बहुत कोमल है और संवेदनशील पेट वाले बड़े वयस्कों द्वारा अच्छी तरह से सहन किया जाता है। यह विटामिन ई भी प्रदान करता है, एक हल्का एंटीऑक्सीडेंट जो तंत्रिका कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है। यह बड़े वयस्कों में बाधित नींद के छिपे हुए कारणों में से एक है। जब केले को बादाम के दूध के साथ गर्म किया जाता है तो वे अपने प्राकृतिक पाचन एंजाइमों के एक हिस्से को सक्रिय करते हैं। यह आपके सिस्टम को आपके पाचन पर अधिक काम किए बिना मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B6 को अधिक आसानी से अवशोषित करने में मदद करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ केवल पोषक तत्व नहीं है, यह इस पेय का आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर शांत करने वाला प्रभाव है। जब धीरे धीरे गर्म रहते हुए एक छोटे चम्मच से या छोटे घूंट में पिया जाता है तो आपका शरीर सुरक्षा का संदेश प्राप्त करना शुरू कर देता है। आपकी हृदय गति धीमी हो जाती है, आपकी सांसें एक समान हो जाती हैं और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, जो अक्सर बुजुर्गों में सक्रिय रहता है, को पीछे हटने का मौका मिलता है और शरीर को रिकवरी मोड में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। यह अनिद्रा का इलाज नहीं है, यह सोने से पहले की एक शांत रस्म है
और जब हर रात एक ही समय में लगातार अभ्यास किया जाता है, तो आपका शरीर धीरे धीरे खुद को गहरी नींद में स्वाभाविक और धीरे धीरे स्थानांतरित करना सीख सकता है। और यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी तैयारी, खाना पकाने या ब्लेंडिंग के कुछ और भी सरल पसंद करते हैं, तो यह तीसरा विकल्प आपका आदर्श मैच हो सकता है। यह छोटा और हल्का है, लेकिन आपके शरीर को एक स्पष्ट संदेश भेजने के लिए पर्याप्त मजबूत है कि दिन पूरा हो गया है। विकल्प 3, बस आधा पका हुआ केला और 3 से 4 अखरोट। सही तरीका द 3, छोटा नाश्ता जो आपकी नींद की घड़ी को शांत करता है। बस आपको इतना ही चाहिए। यह एक पूरा भोजन नहीं है, यह एक छोटा पोषण संबंधी संकेत है जो आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उनकी आंतरिक लय को रीसेट करने में मदद करने के लिए ठीक सही समय पर भेजा जाता है। यह कुछ ऐसा है जो अक्सर उम्र के साथ असंतुलित हो जाता है। अखरोट न केवल स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं, उनमें ओमेगा 3 का एक पौधा आधारित रूप भी होता है जिसे ALA कहा जाता है। यह यौगिक तंत्रिका कोशिका के कार्य का समर्थन करता है और मस्तिष्क के ऊतकों में हल्की सूजन को कम करने में मदद करता है। युवा लोगों के लिए ये लाभ बहुत ध्यान देने योग्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन 60 के बाद जब तंत्रिका तंत्र समय के साथ घिसना शुरू हो गया है, तो हर रात बस कुछ अखरोट कुछ हफ्तों के बाद एक वास्तविक अंतर ला सकते हैं। उन्हें केले के साथ जोड़ने का लाभ स्वाद के बारे में नहीं है, यह जीव विज्ञान के बारे में है। केले प्राकृतिक ग्लूकोज का एक कोमल स्रोत प्रदान करते हैं जो आपकी कोशिकाओं में धीरे धीरे ऊर्जा पहुंचाता है। अखरोट वसा की आपूर्ति करते हैं जो अधिक धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। साथ में वे हल्के, परिपूर्णता की एक स्थायी भावना पैदा करते हैं, एक स्थिर हृदय ताल बनाए रखने में मदद करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, रात भर गहरी छूट और तंत्रिका तंत्र संतुलन का समर्थन करते हैं। किसी के लिए भी जो अक्सर सुबह 2 से 3 बजे के बीच बिना जाने क्यों जाग जाता है, ठीक सही समय पर लिया गया इस तरह का एक छोटा सोने का नाश्ता ठीक वही हो सकता है जिसका आपका शरीर इंतजार कर रहा है। यह एक गोली नहीं है, यह एक चाय नहीं है, यह बस 2 सरल खाद्य पदार्थ हैं जिनका सही मात्रा में और सही समय पर उपयोग किया जाता है। यदि आप आज रात केवल एक छोटी सी चीज करना चुनते हैं, इस छोटे से भोजन को आजमाएं। यह आपको भरा हुआ महसूस नहीं कराएगा, यह सूजन का कारण नहीं बनेगा, यह आपके पेट को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन यह आपके मस्तिष्क को शांत करने और प्राकृतिक नींद को उस तरह से वापस आने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है जैसा कि यह एक बार तब होता था जब आप छोटे थे। हो सकता है कि आपने बेहतर नींद के लिए कई तरीके आजमाए हों। बत्तियां जल्दी बंद करना, कॉफी कम करना, ज्यादा हर्बल चाय पीना। लेकिन अगर आपका शरीर अभी भी हर रात पूरी तरह से आराम नहीं कर पा रहा है, तो आप कुछ छोटा चूक रहे होंगे। और वह छोटी सी चीज यह हो सकती है कि आपका शरीर नींद के लिए कैसे तैयार होता है। नींद तब शुरू नहीं होती जब आप लेटते हैं, यह घंटों पहले किए गए छोटे छोटे विकल्पों से शुरू होती है। एक हल्का नाश्ता, सही संयोजन, आपके मस्तिष्क को एक जैविक संकेत भेजा जाता है जो कहता है कि अब सुरक्षित है और आराम करने का समय है। और केले जब सही तरीके से उपयोग किए जाते हैं तो उन संकेतों में से एक हो सकते हैं। आपको अपनी पूरी डाइट बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सभी पुरानी आदतें छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक भोजन, एक समय, एक संयोजन चुनना है जिसे आपका शरीर आराम के लिए बने समय के दौरान बिना संघर्ष के धीरे धीरे संभाल सकता है। क्योंकि नींद प्रयास से नहीं आती है, यह अनुमति से आती है। और जब आपके शरीर को सही संदेश मिलता है तो नींद वापस आ जाएगी। कोई गोलियां नहीं, कोई फैंसी तकनीक नहीं। आज का सबक यह है कि हमारी सेहत अक्सर बड़ी बड़ी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में मौजूद साधारण चीजों के सही इस्तेमाल में छिपी होती है। उम्र के साथ हमारे शरीर की जरूरतें बदलती हैं और हमें बस थोड़ा ध्यान देकर उन्हें समझना है। तो आज रात आप इन 3 तरीकों में से कौन सा तरीका आजमाएंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव महीनों से करवटें बदल रहे किसी और को फिर से एक शांतिपूर्ण रात पाने में मदद करे। और अगर इस जानकारी से आपको अपने शरीर को समझने का एक नया नजरिया मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इससे